नमस्कार दोस्तों, आज हम राम सेतु के बारे में बात करने वाले हैं। आपने कई बार इसका नाम सुना होगा हमारे धार्मिक या पौराणिक ग्रंथों के अंदर। आपने अगर रामचरितमानस पढ़ा तो उसके अंदर भी इसका वर्णन मिला होगा आपको। और सबसे पहले इसका वर्णन जो हम पाते हैं खास करके वो वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत पाते हैं। उसमें बताया जाता है क्या है कि जो राम भगवान हैं उनके द्वारा एक सेतु बनाया गया था जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य के धनुषकोटी से स्टार्ट होता है और वो श्रीलंका तक जाता है। ठीक है, वहां पर हम अगर चाहें तो मतलब हमारे जो भगवान हैं वो सीता माता की खोज के बाद सीता माता को लाने के लिए गए थे, यही बताया जाता है। लेकिन आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो खैर आपको नहीं बताया जाता और इसकी सच्चाई दरअसल बिना उस बात ने जो मैं बताने वाला हूं उससे जाने हुए इसकी सच्चाई तक पहुंचना थोड़ा बहुत कठिन है। ठीक है, A NASA satellite passes over the shallow waters of the Indian Ocean. It sends back images of a chain of largely submerged objects running between Sri Lanka and India. It looks like a string of pearls between two islands. It looks to me like a rocky jetty, but this thing looks pretty big. On closer analysis of the satellite image, investigators calculate the line of rocks is over 30 miles long. What makes the image especially intriguing is that the rocks are in an area of sea mentioned in an ancient Hindu poem. A poem which also refers to a magic bridge. They're Hindu legends that the god Rama placed a bridge here connecting India to Sri Lanka. The stones in the satellite image are sitting on something oceanographers call a shoal or sandbar. These occur in an area where there's shallow waters and sand could accumulate between the two land masses. The sandbar may be natural, but what's sitting on top of it is not. This isn't just a simple sandbar. There's objects in here that haven't been eroded away. There are stones that have been brought from afar and set on top of our sandbar island chain. How these stones got here is a mystery. And when a team of geologists date the stones, the mystery deepens. The rocks on top of the sand actually predate the sand. So there's more to the story. Scientific analysis reveals the rocks are 7,000 years old, but are sitting on top of sand that is only 4,000 years old. These results suggest the structure in the satellite image isn't natural, but built by humans. Some scholars believe the ancient texts refer to a time 5,000 years ago. At this point in history, building such a long bridge would have been a superhuman achievement. तो जो वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण के बारे में अगर आपने कभी भी जो रामानंद सागर जी का जो रामायण है अगर आपने कई बार देखा होगा, क्योंकि अगर आप राम सेतु बारे में इंटरेस्ट रखते हो उसे पक्का देखा होगा। अगर आप उसे देखो तो जितनी कुछ दिखाई जाती है खासकर वो वाल्मीकि रामायण को आधार में बनाकर रखा गया है, ना कि रामचरितमानस को। ठीक है, क्योंकि रामचरितमानस में आप देखोगे जैसे कि आप पाओगे सीता परित्यागी की कथा रामचरितमानस में नहीं है। ठीक है, जबकि वाल्मीकि रामायण में सीता परित्याग की कथा है। तो लेकिन जो रामानंद सागर की जो रामायण है उसमें सीता परित्याग की कथा दिखाई गई है। खैर ये अलग टॉपिक हो जाता है। हम थोड़ा बात करते हैं राम सेतु के बारे में। राम सेतु की जो बात होती है वो रामायण के कालीन है, यानी कि रामायण का जो टाइम पीरियड है, त्रेता युग के बारे में जो बात की जाती है उसका जो धार्मिक ग्रंथों में मिलता है उसका टाइम पीरियड 7,000 साल से 7,500 साल पुराना मिलता है उसका टाइम पीरियड। जो राम सेतु है यार, बड़ी बात क्या है कि उसका टाइम पीरियड भी सेम है, यानी कि जो राम सेतु बनी है उसमें जो पत्थर पाए गए हैं वो पत्थर जो तैरते हैं उनकी जो कार्बन डेटिंग से उनका जो टाइम यानी उनका लाइफ टाइम निकाला गया तो वो पता चलता है वो भी 7,500 साल ही पुराने हैं। तो अब ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है। दिक्कत मतलब उन लोगों के लिए, वैज्ञानिक वर्ग के लिए, क्या सच में भगवान राम ने ही बनाया है? तो थोड़ा धार्मिक रूप के हटकर हम थोड़ा सच जानने का प्रयास करते हैं। वाल्मीकि रामायण अगर आप सच से पढ़ोगे, मतलब ईमानदारी से पढ़ोगे, नॉट यानी हिंदू बन के या ब्राह्मण बनकर नहीं पढ़ोगे, एक इंसान बनकर पढ़ोगे कि दरअसल उसमें एक साहित्य है वो लिखा हुआ है,
तो आप पाओगे कि जो राम जी की जो कथा है उसमें राम को भगवान का दर्जा दिया ही नहीं गया है। मतलब कि भगवान जो राम हम जिसे मानते हैं वो राम वहीं पर मात्र एक इंसान है, ठीक। और इंसान आगे चल के बात करेंगे इस वीडियो में कि यार इंसान क्या क्या कर सकता है। अगर हम ये सोचे कि इतना बड़ा समंदर जिसे हम 100 योजन की जो आसपास पाते हैं उसका वर्णन कि इतना लंबा चौड़ा है, 40 कोस के आसपास है, ठीक है, मतलब 1200 किलोमीटर के आसपास जो लंबाई चौड़ाई दिखाई, लंबाई के बारे में बात की जाती है, 100 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई के बारे में बात की जाती है। ये कैसे बांध दिए होंगे? तो यार जो पहले की जो सिविलाइजेशन थी वो कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा डेवलप थी। मतलब मजाक थोड़ी है ना यार कि इतने बड़ी बड़ी समंदर में बिना किसी इक्विपमेंट के बांध दिया गया हो, ये मजाक नहीं है। और हम कह भी नहीं सकते बिना इक्विपमेंट के बांध दिया गया होगा, हो सकता है इक्विपमेंट रहा हो, आज हम लोगों के पास उसका प्रमाण नहीं है, उसके अवशेष शेष नहीं है, तो हो सकता है हमें मिला नहीं है। दरअसल हमें नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं हो सकता ना कि वो है ही नहीं। तो खैर और भी कई चीजें हम आपसे जानते हैं ये कि क्या त्रेता युग, जो हमारे यहाँ 4 युगों की बात की जाती है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, क्या यार त्रेता युग जो भगवान राम का टाइम है क्या 7000 साल ही पुराना है? उसके बाद द्वापर आ गया और द्वापर के बाद फिर कलयुग आ गया, और फिर कलयुग कब खत्म होगा भाई? लेकिन जब आप रामायण के किसी भी या धार्मिक ग्रंथों में देखो उनके टाइम जो है बहुत लंबा लंबा दिखाया जाता है कि तब हटेगा, ये होगा, वो मतलब कई चीजें दिखाई जाती हैं। तो पहली चीज ये है कि जो रामचरितमानस में राम है वो भगवान के स्वरूप है, भगवान विष्णु के अवतारी पुरुष हैं। लेकिन जो भगवान राम वाल्मीकि जी ने प्रस्तुत किया जिस भगवान राम को, वो भगवान नहीं है, दरअसल मात्र इंसान है। और उसी इंसान राम ने पुल बनाया है, ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गई क्लियर। दूसरी चीज ये है कि थोड़ा अब इंटरेस्टिंग चीज राम के पुल के बारे में जानते हैं। जो भगवान राम ने जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पुल बनाया सीता माता की खोज के लिए, उसमें जो पत्थर यूज किए गए वो तैर रहे हैं। और दरअसल पत्थर नहीं तैरते हैं, आपने हमेशा देखा होगा पत्थर डूब जाते हैं, लेकिन वो पत्थर तैर रहे हैं। उसके बारे में बताया जाता है कि जो उसके यहाँ जो भगवान राम की सेना में 2 इंजीनियर थे, नल और नील, उनके बारे में कहा जाता है जो वो टच कर लेते थे रामायण के अनुसार, जिससे वो टच कर लेते थे वो होता क्या था, वो तैरने लगता था जिस पत्थर को टच करते थे। तो इनके यहाँ वही काम करते थे, वो सब में टच करते थे, उसके ऊपर भगवान राम का नाम लिख दिया जाता था, फेंक दिया जाता था पानी में, वो तैरने लगता था। जो विज्ञान है वो इस पत्थर पर जब अच्छी तरीके साइंस ने रिसर्च किया तो पाया कि दरअसल ये पत्थर, अगर हम जो सामान्य पत्थर देते हैं वो पत्थर नहीं है, या ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसके थ्रू ये पत्थर का निर्माण हुआ है। और इस पत्थर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है और बीच बीच में बहुत ही पतले पतले रेसे मौजूद होते हैं जिन पर ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन मतलब गैसें होती हैं, कोई भी गैसें हो सकती हैं, और लंबे टाइम पीरियड तक उसमें अंदर बनी है, अंदर भरी है, और चारों तरफ से बिल्कुल आइसोलेटेड है, इस वजह से वो गैस निकल नहीं पाता। और आप हमेशा जानते हो कि कोई वस्तु जिसके अंदर गैस मौजूद है वो तैर सकता है पानी में, ठीक है, कुछ खास कंडीशन होती है, लेकिन फिर वो हमेशा तैर सकता है। तो जो पत्थर यूज किए गए हैं वो तैर रहे हैं। अब दिक्कत क्या आती है? अब एक चीज हम ये कह सकते हैं कि नल और नील के टच करने से ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब कह सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि जो लावा की बात कर रहे हैं या ज्वालामुखी की बात कर रहा है विज्ञान, तो विज्ञान ने ही यही देखा है कि जहां पर धनुषकोटि, भारत के तमिलनाडु राज्य के बिल्कुल नीचे जब आप धनुषकोटि में जाओगे तो वहां के दूर दूर तक, थोड़ा बहुत ज्यादा दूर दूर तक कोई ऐसा ज्वालामुखी मौजूद ही नहीं है कि जहां पर ऐसे पत्थर बनने की संभावना हो। तो पत्थर लाया कहां से गया होगा? दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा ही होता है तो दुनिया के और भी क्षेत्र हैं जहां पर ऐसे पत्थर मिलने चाहिए ना यार, नहीं मिलते हैं। तो अब फिर दिक्कत हो जाती है यार, क्या सच में भगवान राम ने ही बनाया उस पुल को? अब एक और चीज आप मतलब समझ के बैठ जाइए, क्योंकि बहुत तगड़ा कुछ बात बताने वाले हैं आपको। जो पत्थर यूज किया आप इस फोटो में देख सकते हो, इसमें जो ऊपरी जो पत्थर तैरते हैं उसे देखोगे तो वो 7,500 साल पुराना है, ठीक। लेकिन जो नासा ने सैटेलाइट इमेज शेयर किया उसमें जो छोटे छोटे टापू मौजूद हैं, जो टापू आप देख रहे हो, उनकी एज जान रहे हो कितना है? मात्र 4,500 साल पुराना, 4 से 4,500 साल पुराना है। सोचो कि जो पत्थर है वो पुराने हैं, ठीक, और लेकिन जो रॉक है, जो वहां पर मिट्टी यूज की गई है, जो रेत लाया गया है, और वो दूसरे 4,000 साल पुराने हैं। मतलब क्या समझ सकते हो कि जो दोनों लैंड हैं, जो जमीन है श्रीलंका की और भारत की, वो लंबे साल पुराने, तो आप जान ही रहे बहुत टाइम लंबा होगा, लाखों साल पुराने हैं। उसके ऊपर जो मिट्टी यूज की है वो कहीं से ला कर डाली गई है उसके अंदर,
ला करके डालना यार, मतलब प्रकृति इतना भी अच्छा कार्य नहीं कर सकता ना कि क्रिएटिविटी ला करके पूरे मिट्टी को उठाए बिल्कुल क्रम से ला करके धरती चली जाए, ठीक है, और एक खास टाइम पर और एक खास स्पेस पर। फिर उसके बाद मिलता क्या है कि उसके ऊपर पत्थर भी रख दिए जाते हैं। खैर लोग ऐसे बताते हैं कि 480 ईस्वी तक में भारत में कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो भारत से श्रीलंका पैदल उसी पुल के द्वारा जा सकता था बिल्कुल आसानी से। फिर हुआ क्या कि उसी 1480 में एक बहुत बड़ा तूफान आया और उसने भगवान राम का जो पुल बताए जाते हैं राम सेतु को तोड़ दिया, और थोड़ा बहुत उसमें चट्टानों पर भी कुछ ना कुछ दिक्कत हुआ होगा जिसके कारण थोड़ा सा नीचे चला गया और जल स्तर जो है ऊपर आ गया। तो आप पाओगे कि फिर भी आज भी अगर आप चाहते हो देखने के लिए तो राम सेतु को, तो अगर आप वहां पर जाओगे तो मतलब बिल्कुल समंदर में चले जाइए, पहले चीज बहुत गहराई में चले जाइए, फिर और आगे जाओगे तो आपको लगेगा बिल्कुल मतलब आपके पैरों पर बिल्कुल रहेगा मिट्टी, आप थोड़ा सा पैर इतना लगभग डूबेगा। बाकी आज भी वहां पर उस बहुत ही अच्छे तरीके से मौजूद है। अगर आप मतलब वीडियो ही देखने में इतना इंटरेस्टेड लगता है, अगर आप वहां रियली में जाओगे तो राममय हो जाओगे फिक्स ये बात कुछ समय के लिए। बात अलग है कि आप कुछ बात फिर से कुछ और सोचो, लेकिन वहां पर राममय हो जाओगे। बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही वैज्ञानिक विधि के द्वारा बनाई गई है। अब एक और चीज जानिए कि क्या सच में जिसने बनाया था वो भगवान राम ही है? मतलब जो राम की बातें हम करते हैं बनाने वाला, क्या वो भगवान ही है? क्योंकि वाल्मीकि जी ने भी बार नहीं कहा वो भगवान है, वो तो मात्र इंसान है। अगर इंसान ने बनाया है तो इतना अच्छा, फिर आजकल धार्मिक लोग से भगवान का दर्जा क्यों देते हैं, उसकी पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि इंसानों ने आज भी कई चीजें बनाई, बुर्ज खलीफा भी इंसान ने बनाया है, ताजमहल भी इंसान ने बनाया, उसकी पूजा तो नहीं करते हम लोगों को, इसकी क्यों करते हैं? खैर ये धार्मिक मान्यताएं होती हैं अपनी अपनी। जैसे कि राम के नाम पर कई ऐसा समुदाय होते हैं जिनका भरण पोषण भी चलता है। फिर राम के द्वारा की गई सभी कार्यों को वो जब तक इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक उनके आय का स्रोत बढ़ भी नहीं सकता। एक टूरिज्म का भी स्रोत बन सकता है राम के नाम पर, दुनिया से देखने आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि राम के नाम का जितना बड़ा अच्छा खासा यहाँ पर प्रचार होता है, हर चीजें होती हैं, रावण के नाम का कोई मतलब ही नहीं है श्रीलंका में। वहां पर कोई सब मिलोगे तो जानेगा ही नहीं। जो खैर इंडिया थोड़ा बहुत रिलेशन में है, थोड़ा बहुत संबंध में है, तभी वो जान सकता है, नहीं तो वहां पर रावण मतलब कुछ नहीं, जीरो, कुछ मतलब ही नहीं है। भारत से कई लोग जाते हैं, चिल्लाते रहते भैया रावण का महल दिखा देंगे, ये दिखा देंगे, वो दिखा देंगे, यहीं पर से रखा गया था, यहाँ पर ये वो ऐसा 25 तरह चीज दिखाते हैं, वहां पर कुछ मतलब नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी जो अशोक वाटिका थी, जहां पर वर्णन मिलता है कि रामायण में कि हनुमान जी गए थे और सीता जी वहां रखा गया था अशोक वाटिका, उस अगर श्रीलंकाई लोगों से पूछे तो वहां है ही नहीं यार, कुछ नहीं है। तो ये भी थोड़ा एक चीज है कि अगर यहाँ पर कुछ चीजें मौजूद है तो वहां पर भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना यार। तो अगला चीज क्या देखते हैं, अगर हम भगवान राम को हम राम मान लेते हैं कि मात्र एक इंसान, तो हम बहुत ही ज्यादा गुत्थियां सुलझ जाती हैं। बात समझिएगा, जो इंसान था पिछले टाइम का वो इतना ज्यादा हाईटेक था। अगर आप कभी जिंदगी में आपको मौका मिले तो आप हड़प्पा सभ्यता देखने जाइएगा, वहां पर आपको नालियां मिलेगी, इतनी वैज्ञानिक विधि से बनाई गई हैं यार। आपको लगेगा कि यार कोई इंसान कितना अच्छा, आप आज से कितने टाइम पीरियड पहले कितना अच्छा सोच सकता था। वहां पर आपको प्लास्टर रूपी घर मिल जाएंगे, स्नानागार, नहाने का जगह बिल्कुल अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। इवन यहाँ तक कि समंदर के अंदर जो कई सिटीज खोजी गई हैं वहां पर रास्ते तक मिले हैं, जहाँ पर जैसे हम गाँव में मतलब ईंट बिछा करके खड़िंजा मरता बोलते हैं उसको, तो वो उसमें भी मिले हैं। ऐसे कई चीजें मिली हैं जो ह्यूमन मेड इतने हाईटेक है, इतने हाईटेक है, हमें लगता है कि ये इंसान के द्वारा संभव ही नहीं है। ठीक है, आप पाओगे जैसे आप कहीं पर चले जाओ, जैसे कि मिस्र में चले जाइएगा तो मिस्र में एक पिरामिड आप पाओगे, गीजा का पिरामिड कहते हैं, मिस्र की पिरामिड भी कहते हैं। उसके बारे में कई लोग कुछ भी बताते हैं, लेकिन हमेशा जानिए कि इंसानों को बनाया है, जादुई पद्धति से कुछ है नहीं है। उसे इतना ज्यादा अच्छा तरीके से बनाया गया है यार, इतना अच्छा है कि आज अगर हम पिरामिड की कॉपी करना चाहें, एक नया बनाना चाहें, तो आज भी हमारे लिए असंभव है। ठीक, असंभव के नजदीक है मैं कहना चाहूंगा। इतने बड़े बड़े विशाल काय पत्थर एक खास शेप में काटे गए, उनको 146 फुट ऊपर रखा गया था। कैसे यार, सोचो, तब जब क्रेन था ही नहीं, मतलब क्रेन का हमें कोई जिक्र नहीं मिलता है, और 4000 साल पुराना वो भी है। एक चीज और है, जो हमारा रामायण अगर आप पढ़ोगे या रामचरितमानस पढ़ोगे तो उसमें जितनी भी वर्णन है आपको खास करके इंडिया की ही मिलेंगी। थोड़ा बहुत आरी बगल अफगानिस्तान का मिल जाएगी, नेपाल का मिल जाएगी, थोड़ी बहुत, और कहीं का ज्यादा खास करके नहीं मिलता है। पता नहीं ऐसा क्यों है।
क्योंकि अगर राम भगवान आए थे, अगर मान लिया जाए तो भारत में थे, तो उस टाइम पीरियड में दुनिया में और भी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि यार कि अमेरिका जापान पर बम मार दे, परमाणु बम मार दे और भारत में उसकी चर्चा ही ना हो, ऐसा थोड़ी संभव है। उस टाइम पीरियड में भी कुछ ना कुछ हुआ होगा ना यार, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा खास मिलता नहीं है हम लोगों को। आप अगर दुनिया में ऐसे कई चीज देखोगे जहां पर आपको लगेगा कि यार ये इंसानों द्वारा संभव ही नहीं है, लेकिन बिल्कुल इंसानों द्वारा ही संभव है। कैसे? मैंने एक बार पिछली वीडियो में भी बताया था कि यार अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप मैं आपसे एक यंत्र छीन लूं, आपसे इस मोबाइल को छीन लूं, ठीक है, फिर मैं आपके सिविलाइजेशन जो कि सभ्यता से नष्ट कर दूं, फिर आने वाले टाइम पीरियड में आपको वही मोबाइल दिखा दूं, भैया ले लो मोबाइल, आप जानते हो क्या कहोगे? भैया इंसान के बस की है ही नहीं। अब क्या बताओगे तुम लोग? कहोगे बस एक यार इतना बड़ा लोहे का या किसी मेटल का बना हुआ धातु होता था, उसे पता नहीं क्या 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 किया जाता था उसमें यार, अगर आप कुछ ऐसा खास तरीका होता था कि उसमें आप कर दो तो यहाँ से 10 लाख किलोमीटर दूर भी अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो उससे आप बात कर सकते हो। उसकी आवाज इसमें आएगी, इसकी आवाज उसमें जाएगी, बिना किसी बेतार माध्यम से, मतलब कोई तार जुड़ा नहीं रहेगा। आप एक मिनट के लिए सोच कर देखो, आज आपके पास खैर हर चीजें हैं, लेकिन अगर सोचो कि छीन लिया जाए तो क्या होगा? तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है, मतलब इंसान, हाँ सच में, मतलब असंभव को भी अगर हम संभव टारगेट कर दें तो वो भी संभव हो सकता है। भाई सूरज को टच करने तक इंसान का बनाया हुआ यान पहुंच गया, भाई क्या चाहिए और? ठीक है, चांद पर पहुंच गए, मंगल पर पहुंच गए, भारत मतलब अपने सोलर सिस्टम के बाहर भी पहुंच गए धीरे धीरे। इंसान मतलब बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, अगर ये आपको लगे कि इतने बड़ी बड़ी चीजें कर दी गई, इंसान की बस की है ही नहीं, तो ये मत सोचिएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी संभव था, हमारा विज्ञान धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, धीरे धीरे काफी ऊपर जाएंगे। तो यार लेकिन फिर भी मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो जो पुल बनाया गया था वो राम का नहीं है, ना ही मैं ये कहता हूँ वो राम का ही है। अगर मैं ये कह सकता हूँ कि कोई अगर एक इंडिविजुअल कोई नाम देना होगा तो राम ही दिया जाएगा, क्योंकि उसका हमें एक एविडेंस मिलता है। हमारे जो ग्रंथ हैं, जो रामचरितमानस में है उसमें भी है, खैर रामचरितमानस तो अभी भी लिखा गया है 700-800 साल पहले, लेकिन जो वो हमें वाल्मीकि रामायण मिलता है उसमें भी वर्णन मिलता है, तो हम थोड़ा बहुत मानने के नजदीक हैं। लेकिन जिस राम ने बनाया वो भगवान थे क्या? वही भगवान राम ने ही बनाया है? ये थोड़ा अंतर है, मतलब भगवान राम या जो राम पुल बनाया दोनों एक थे या दोनों अलग अलग थे, इसके बारे में बढ़िया अच्छी तरीके से। अब हुआ क्या कि अभी इसे और खोजबीन करना बाकी है। ठीक है, जब इसकी अच्छी तरीके से खोजबीन होगी, कुछ डाटा नए नए सामने आएंगे, तब इसकी रियलिटी सामने आएगी। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक करने के साथ साथ शेयर करना मत भूलेगा। मिलते हैं नए वीडियो पर किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।